हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक आता है उसमें मैथ के सवालों को देखते हैं। आज हम जो इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो इसमें मैथ के सवाल पूछे जाते हैं उस मैथ के सवालों को देखेंगे। अगर आपका कोई भी देखिए मैथ में डाउट रहता है तो हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जिसका मैंने लिंक जो है कमेंट में पिन कर दिया है। आप उसमें ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में हम लगभग 20 से 22 सवाल होते हैं, उस सारे मैथ के सवालों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले भी जो टेस्ट आया था उसका भी हमने मैथ के सवाल को देखे थे, जैसे कि 20 अगस्त को जो आया था इसमें मैथ के सवालों को भी देखे थे। आज हम 27 अगस्त यानी कि आज ही के दिन जो संडे को मॉक आया है इस मॉक को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँचेगा जिन्हें थोड़ा मैथ में दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है मैथ में उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता होगा तो हम उसका सोल्यूशन करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो मैं एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए तो मैं उस कार्य को अब कितने दिन में समाप्त कर लूँगा। देखिए मान लीजिए आज मेरी जो है क्षमता 1 है और इसका दोगुना क्षमता हो जाए, मतलब 2 क्षमता हो जाए तो कार्य को हम कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, तो 12 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए क्षमता हमारा 1 है और हम आज से कितना हमारा क्षमता हो जाए, मतलब 1/3 हो जाए यानी कि 1/3 क्षमता हो जाए तो हम इस कार्य को 1/3 के ऑप्शन से सब करेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 3 भी ऊपर जाकर गुना हो जाएगा यानी कि 72 दिन में काम समाप्त होगा। 72 दिन कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी प्रश्न है, ये सभी से बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि वर्तमान ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए की आयु वर्तमान में जो है बी की आयु के 3 गुने के यानी कि 3b के 5 वर्ष अधिक है, यानी 3b से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि समीकरण क्या बचेगा, a - 3b = 5। और दूसरे में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु यानी कि a + 5, ठीक है, 3 वर्ष पहले बी की आयु के यानी कि b - 3, ठीक है, कि 5 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, ये कह रहा है समीकरण में। देखिए क्या निकालेंगे पहले, a + 5 = 5b माइनस के 15 और प्लस के 5, इधर आ जाएगा तो a - 5b, ठीक है, बराबर 15 में से 5 गया -10 और इधर आ गया तो माइनस, यानी कि 5 से 5 कट गया यानी कि -15 बचा, ठीक है। एक समीकरण एक आ गया मान लीजिए, और एक समीकरण हमारा ये आया था यानी कि a - 3b बराबर कितना 5, ये हमारा आ गया समीकरण 2। तो हमसे ए की पूछ रहा है, मतलब वर्तमान ए की आयु, तो ए का वैल्यू हमारा निकाल दीजिएंगे। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए तो पहले यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या ए कट जाएगा, तो 5b में से 3b घटा तो कितना बचा -2b और 15 5 20 -2b बराबर 20, तो b बराबर कितना आ गया 10 वर्ष, यानी कि b का वैल्यू जब 10 वर्ष आ गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 10 और प्लस 5, यानी कि 10 × 30 और 5 35 वर्ष जो हो जाएगा a की आयु हो जाएगी। 35 वर्ष कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस समीकरण मान लेना था और विलोपन विधि या कोई भी विधि से आप बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज नहीं, इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2523 को 2 भागों में बांटकर उसे 2 पुत्रों ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से क्रमशः 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया, ठीक है। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुए तो ए के नाम पर कितना, मान लीजिए ए को दिया है 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो 5% क्या लिख सकते हैं 21/20 लिख सकते हैं। मिश्रधन निकालना है 3 वर्ष के लिए दिया है तो 21/20 × 21/20, ए को 3 वर्ष के लिए, और बी को हम डायरेक्ट चाहते तो इधर 2 ही लिखते और इस पूरा कट जाता है, क्योंकि अगर बी को हम 5 टाइम्स तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 21/20 × 21/20 × 21/20 × 21/20 और × 21/20, 5 टाइम्स तक लिखते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 कट जाएगा 1 2 3 से, यानी क्या बचेगा a और बटे में b देखिएगा तो बचेगा 21 441 और बटे में 400, ठीक है।
तो हमसे क्या पूछा, ए के नाम पर कितना रुपया जमा किया था। ए के नाम पर 441 रुपये जमा किया था। टोटल कितना जमा किया है, 441 और 400 कितना होता है 841, और 841 का वैल्यू कितना दिया है 2523। तो देखिए अब हमसे इसी ए का वैल्यू पूछा जाता है, ए 441 का वैल्यू बता देंगे तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इकाई अंक 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो हमारा कट जाएगा 41 या 130 8 1 24, यानी 3 से गुना करेंगे तो कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 1323 रुपया जो हो जाएगा हमारा ए के लिए जमा की गई राशि थी। 1323 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि राम, अतुल और दीपक एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, राम जो है 65 रुपये 6 माह तक, अतुल 8400 रुपया 5 माह तक तथा दीपक 10,000 रुपया 3 माह तक निवेश करता है। राम व्यापार में सक्रिय साझेदार है, वह लाभ का 5% अलग से ले लेता है। यदि लाभ का 7400 रुपया लाभ, तो राम को कुल कितने रुपए मिले। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है जितना आपने पूंजी लगाया है और जितने टाइम के लिए लगाया, यानी कि पूंजी इंटू समय होता है। तो यहाँ देखिए एक राम है, ठीक है, और एक कौन है, राम है, अतुल है और दीपक है, 3 लोग हैं। यहाँ देखिए तीनों में से 2 जीरो हटा देंगे क्योंकि गुना करके लिखेंगे तो कटेगा ही, यानी कि ये 65 रुपये लगा रहा है 6 माह तक। ठीक है, और अतुल जो है 84 रुपया लगा रहा है 5 माह तक। ठीक है, और दीपक जो है 100 रुपया लगा रहा है 3 माह तक। देखिए पूंजी इंटू समय, 65 रुपये लगा रहा है 6 माह तक बराबर लाभ, यानी कि ये लाभ का रेशियो आ गया। अब इसे कटाइए, पहले 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो ये बचेगा 13, ये कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 20। अब देखिए 6 से कटाइए, 6 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो 14, और 6 से इसको कटाएंगे तो 20 या 60, यानी कि 10 मार्क में कट जाएगा। यानी कि रेशियो आ गया हमारे पास 13 रेशियो 14 रेशियो 10। लेकिन टोटल लाभ हो रहा है कितना, 7400 रुपया, और राम का हिस्सा पूछ रहा है, 13 का वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो 7400 का, देखिए 7400 का टोटल में नहीं बटेगा, इसका 95% नहीं बटेगा क्योंकि 5% जो है अकेले ए ले लेगा। पहले सक्रिय साझेदार है, यानी कि राम जो है अकेले 5% पहले ले लेगा। तो कितना लेगा, तो 5 के 20, 5 7 35 और 2 37, 370 रुपया वो ले लेगा। 370 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। अब 7400 में से 370 ले लिया तो कितना बचा है, तो 0, 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि 7030 रुपये में बंटवारा होगा क्योंकि 370 रुपये सक्रिय साझेदार होने के कारण ले लिया। तो अब देखिए 370 रुपये में 13 हिस्सा उसका है, 13 14 27 और 10 37 हिस्सा में बंटवारा होगा किस में, तो 7030 रुपये में बंटवारा होगा क्योंकि 7400 में से 370 रुपये एक्स्ट्रा पहले ले चुका है अपना। ठीक है, तो अब देखिए कटाइए, 37 से कट जाएगा, आराम से कटेगा क्योंकि कटने के लिए दिया ही है। तो देखिए 37 से देखेंगे तो 10 करेंगे तो 370, लेकिन इकाई अंक 3 है तो 9 से लेगा, यानी कि 19 से ये पूरा कट जाएगा। 19 से कटाइएगा तो पूरा कटेगा 190 मिनट में। 19 से 37 से गुना करके देखिए तो 19 7 कितना होता है, 19 7 133, 19 3 57 और 13 70, यानी कि पूरा कट गया, यानी कि 37 से 19 मिनट में 703 कट जाएगा। अब देखिए 13 नवैया कितना होता है, 13 नवैया 117, 13 एकम 13 और 11 कितना होता है 24, यानी कि 2470 रुपया इधर और 370 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया था वो टोटल जोड़कर उसके पास लाभ कितना आ गया, तो 0 7 7 14, 24 3 27 और 1 28, 2840 रुपया जो है राम अकेले ले लिया। 2840 कौन से ऑप्शन में है, तो 2840 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए समझ में आए, देखिए पहले जितना पूंजी लगाए, जितना टाइम के लिए लगाए हैं, उस रेशियो को कटाने पर 13 रेशियो 14 रेशियो 10 के रेशियो में लाभ आ गया। 7400 में 5% वो राम जो है सक्रिय साझेदार होने के कारण ले लेगा, तो 5% कितना हो गया 370 रुपया। अब बंटवारा होगा मात्र 7030 रुपये में क्योंकि 7400 रुपये में 370 रुपये पहले वो ले लिया, तो 7030 में जो है राम का हिस्सा आ गया 2470 रुपया, और पहले से लिया था 370 रुपये, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2840 रुपया जो है राम अकेले ले लेगा। 2840 ऑप्शन बी में था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दुगुना है। पहले का वक्रित सतही क्षेत्र, मतलब पहला गोला है एक और एक दूसरा गोला है, अगर इसका व्यास देखिए पहले के दुगुना है, अगर दूसरे गोले का दुगुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो अगर ये व्यास का रेशियो आ गया तो त्रिज्या का भी रेशियो सेम यही होगा, यानी कि 2 रेशियो 1 के रेशियो में त्रिज्या होगा।
अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले का पहले जो क्षेत्रफल है, पहले वाले गोले का सतही क्षेत्रफल यानी कि 4πr² जो है वो दूसरे वाले के यानी कि r1² जो है दूसरे वाले के आयतन के बराबर है, यानी कि 4/3 होता है गोला का आयतन, πr² के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पहले गोले के त्रिज्या का संख्यात्मक मान यानी कि r का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, r का वैल्यू पूछ रहा है। इस देखिए पहले गोले का त्रिज्या क्या है 2 और दूसरे गोले का त्रिज्या क्या है 1, यानी कि 2r का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 4π में से पहले 4 और पाई कट जाएगा। ठीक है, r1 का वैल्यू हम रखेंगे 2, r1 का वैल्यू 2 है यानी कि 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर। अब बराबर इधर क्या रखेंगे तो x3। ठीक है, क्योंकि 1 है तो x3। अब देखिए समझिए x बटे में 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा 4×4 = 12 x² बराबर क्या बचेगा x³ बचेगा। तो x³ यहाँ देखिए x² से इस कटेगा तो x बचेगा, यानी कि x बराबर आ गया 12। तो जब x बराबर 12 आ गया इसके बराबर r के बराबर आ गया, तो पहले वाला गोला जो है पहले वाले गोला का त्रिज्या जो है दूसरे वाले के दुगना है, तो इस 2r का हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 12 × 2 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, क्योंकि पहले वाले का पूछ रहा है तो 2x वैल्यू रखे हैं तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी जो हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा। 12 दूनी 24 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन को केवल घुमाया कुछ किया नहीं। वक्र सतह है, वक्रित सतह मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल। वक्रित सतह यानी कि क्षेत्रफल होता है, सिर्फ गोला में तो क्षेत्रफल होता है 4πr², इसमें और कुछ नहीं होता है, संपूर्ण वक्र नहीं होता है। ठीक है, तो 4πr² बराबर दिया था आयतन के, तो बस वहां से बराबर कीजिए और r का वैल्यू आ गया 12। तो हमसे 2r का वैल्यू पूछा था, क्योंकि पहले वाले का त्रिज्या जो है दूसरे वाले से दुगना था, तो 2r का वैल्यू हो गया 24। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। मान लीजिए स्पीड का रेशियो दिया है, पहले रेलगाड़ी का स्पीड देखिए 11 था तो अब स्पीड से चल रही है 7, तो 22 घंटा में पहुंचती है। यानी कि टाइम जो है स्पीड का उल्टा टाइम होता है, यानी कि 7 से 11 टाइम चलेगा, टाइम का रेशियो। इसका जब डिस्टेंस बराबर होता है तो टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा हो जाता है। अब देखिए 11 का वैल्यू दे दिया हमारे पास 22 घंटा, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि समान दूरी को कितने समय में अपने समान चाल से चलेगी, यानी कि 7 का वैल्यू बताना है। जब 11 का वैल्यू 22 है यानी कि 2 से गुना है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 घंटे में जो है अपने समान चाल से वो चल जाएगी। 14 घंटे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिया। यदि उसे 900 रुपये का लाभ हुआ तो उसने कितने ताले खरीदे या बेचे होंगे। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और समझने लायक प्रश्न है, बहुत से लोगों से क्वेश्चन बना भी नहीं होगा। देखिए पहले हम रुपया का लिख लेंगे और एक जगह आर्टिकल लिख लेंगे। 34 रुपये में वो खरीद कर कितना लाया 8 ताला, 8 तालों की दर से खरीदा है यानी कि CP। और यहाँ देखिए बेच कितना में रहा है तो 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच रहा है। ठीक है, SP है। देखिए ताला 8 खरीद कर लाया है और 12 ताला तो नहीं बेचेगा, यानी कि जितना ताला खरीद कर लाया है उतना ताला उसे बेचना पड़ेगा। तो पहले इस दोनों का LCM हम मान लेते हैं कि 8 तरीके 24। ठीक है, 24 यानी कि इधर भी 3 से गुना और इधर 2 से गुना, यानी कि 24 ताला खरीद कर लाया है और 24 ताला बेच रहा है। तो इसमें भी देखिए जब 8 में 3 से गुना हुआ है तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे और इसमें भी 2 से गुना, तो 34 दिया कितना होता है, तो 3 चौके 12, 3 के 9 और 1 10, 102। और 57 दूनी कितना होता है 114। ठीक है, 57 दूनी 114। अब देखिए अब आ गया CP 102 और SP 114, यानी कि 24 ताला को खरीदने में उसे 102 रुपया लगा है और 24 ताला को बेच रहा है 114 रुपये में, यानी कि 102 रुपये की चीज़ को 114 रुपये में बेच रहा है। तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो कहिएगा कि 12 का लाभ कमा रहा है। इस 12 का वैल्यू दिया है 900 रुपये। तो हमसे पूछ रहे टोटल ताला को कितने ताले को खरीदा या बेचा होगा। तो हमसे देखिए यहाँ 24 ताला खरीदे, हम माने कितना है 24 ताला, तो 24 ताला को बेच रहा है, तो 24 ताला को बेच रहा है तो यहाँ भी 2 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 2 से गुना, यानी कि 1800 ताला को जो है बेच रहा है। जब 12 तालों को बेचता है तो 900 रुपये का लाभ होता है, तो 1800 ताला बेच रहा है। यानी कि देखिए हमारे अनुसार 24 ताला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितने ताले खरीदे या बेचे होंगे। तो क्वेश्चन में हम 24 माने हैं तो 24 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब 12 का वैल्यू 900 है तो 24 का वैल्यू 1800 ताला जो है उसने खरीदे और बेचे होंगे, तो ऑप्शन C। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसे एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है।
क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 51,000 अपनी पत्नी को दिए तथा शेष राशि अपने 4 पुत्रों में बराबर बांटी। ठीक है, यह पाया गया कि प्रत्येक को धनराशि 1/7 भाग था। ठीक, प्रत्येक पुत्र को, यानी कि पुत्र को 1/7, दूसरे पुत्र को भी 1/7, तीसरे पुत्र को भी 1/7 और चौथे पुत्र को भी 1/7। टोटल कितना हो जाएगा? 4/7। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस व्यक्ति के पास कुछ कितने धन थे। तो मान लीजिए उस व्यक्ति के पास टोटल 7 धन से उसने पुत्र को टोटल धन में से 4 धन दे दिया और पत्नी को बचा हुआ धन यानी कि 3 धन दिया है पत्नी को। 7 धन में से 4 धन पुत्र को और 3 धन पत्नी को दिया है और इसी 3 का वैल्यू हमें दे दिया है 51,000 रुपये। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? उस व्यक्ति के पास कुल कितने धन थे, यानी कि 7 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 17 3 51, तो इसमें भी 17 से गुना करेंगे, 17 7 119 पर 3 0, यानी कि 1,19,000 जो हो जाएगा उसके पास टोटल धन थे। 1,19,000 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में। बहुत इजी प्रश्न है और आसानी से बन भी गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए एक मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि x बराबर 3/2, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 27x³ ठीक है माइनस 54x² प्लस 36x माइनस 11 का वैल्यू। तो देखिए दोनों में कॉमन है कुछ, तो 27x² कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 2, x - 2 लिख सकते हैं, अब प्लस 36x माइनस 11। अब बस x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे? 27 इंटू 3 के 9/4। अब देखिए 3/2 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3/2 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा, क्योंकि 2 में से हटाएंगे तो माइनस 1/2 बचेगा। अब प्लस 36 इंटू 3/2 और माइनस के 11, 2 से कट 18। यहाँ देखिए क्या बचेगा? 9 7 63, ठीक है, 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24, माइनस 243 बटे में 8 और प्लस 18 3 54 में से 11 घटा। देखिए 54 में से 11 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या बचेगा? 18 3 54 बचेगा ना, 54 में से 11 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, 43 बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 43 बचा तो एलसीएम हो जाएगा 8। क्या लिखेंगे? माइनस 243 और प्लस 8 3 के 24, 8 4 के 32 और 2 34, ठीक है, 8 4 के 32 और 2 34, 344 बचा। क्या घटाइए? तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 101 बटे में 8। पूर्णांक में दे रहा है तो पूर्णांक में लिखिए 8 × 8 2 1 8 दूनी 16, 12.5/8 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 12.5/8 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रश्न था, केवल x का वैल्यू पुट कर देना था। आप जैसे शॉर्ट करना चाहते हैं इसे कर लीजिए, उसमें कुछ मतलब जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन बनते रहेगा। इस सबसे क्वेश्चन बनता है, कोई टाइम ज़्यादा लेगा, कोई टाइम कम लेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि एक तरबूज का वजन 10 kg है जिसमें 90% पानी है, ठीक है। मान लीजिए 90% जब उसमें वाटर है तो उसमें मटेरियल कितना होगा? 10% होगा, 10%, यानी कि 9:1 के रेशियो में। अब देखा जाए तो उसमें कुछ दिन रख देने पर पानी वाष्पीकरण हो गया, तो अब उसमें 70% पानी है। तो जब 70% पानी है तो 3% जो होगा उसमें मटेरियल होगा, यानी कि 70% 3% मटेरियल होगा। लेकिन वाष्पीकरण जब कर रहे हैं तो पानी उड़ रहा होगा, मटेरियल तो हमारा समान होगा। तो जब यहाँ 1 मटेरियल है, यहाँ 3 मटेरियल है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, इधर भी 3 करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? तो 9 3 27 रेशियो 3 बराबर 7 रेशियो 3, ठीक है। अब यहाँ मटेरियल बराबर आ गया। अब देखिए, अब देखेंगे तो 27 और 3 कितना होता है? 30, और इस 30 का वैल्यू कितना दिया था? 10 kg। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना पानी वाष्पीकृत हुआ? तो 27 से वाष्पीकृत होकर 7 हो गया, यानी कि 20 पानी जो है वाष्पीकृत हुआ है। तो जब 30 का वैल्यू 10 है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 बटे में 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10 3 30, यानी कि 20 बटा में 3 kg जो है पानी वाष्पीकृत हुआ है। 20 बटा 3 kg कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ईजी प्रश्न है और उम्मीद है आपसे बन भी गया होगा, और नहीं बना होगा तो यहाँ आप समझ भी लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें? क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री की प्राप्त पर शुद्धि प्रतिशत
प्रभाव क्या है। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। 30% की जब कमी हो जाती है तो मान लीजिए 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। यानी कि वस्तु का कीमत 10 से हो गया, 3 कम यानी कि 7 हो गया, तो उसमें 35% की वृद्धि हो गई। यानी कि 35% को क्या लिख सकते हैं, 7/20। कैसे लिखते हैं तो बस देखिए 35/100, 5 इसको घटाएंगे 7, 5 इसको घटाएंगे 2, 7/20। यानी कि जो है दैनिक बिक्री जो है 20 पहले था, तो अब 7 की और अधिक बिक्री होने लगी, यानी कि 27 की बिक्री होने लगी। तो ओवरऑल देखिएगा तो 20 दहिया कितना होता है, 200, और 27 साथ कितना होता है, तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। अब देखा जाए तो कितना शुद्ध प्रतिशत प्रभाव हुआ है, तो कमी हुई है। कितना कमी हुई है, 11 की, किस पर, 200 पर, और गुना 100, 100 दूनी 200, 11/2 क्या लिख सकते हैं, 5.5% का जो है डिक्रीज हुआ है, यानी कमी हुई है। 5.5 में 11/2 ही दिया है, तो 11/2% देखिए यहाँ इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, तो डिक्रीज वाला क्योंकि 200 से जो है 189 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है, तो 11/2% का जो है डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन कर रहा है कि एक डीलर ने एक खाद्य संसाधक रुपये 10,000 में खरीदा, ठीक है। उसने इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट की पेशकश की और फिर भी जो है 40% का लाभ प्राप्त किया। तो खाद्य संसाधक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए एमपी और सीपी का रिलेशन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रह रहा है, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसका इसके बीच एक रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखिए जब प्रॉफिट कब होगा, तो प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव साइन, लॉस होगा तो नेगेटिव साइन होगा। और रेशियो 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसे याद कैसे करेंगे, सी के बाद डी आता है तो डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 40% का, यानी कि 100 में 40 जुड़ेंगे तो 140। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो 20 का, यानी कि 80, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 0.07/4 आ गया। अब इस 4 का वैल्यू हमसे दिया है कितना, 10,000 रुपये। तो खाद्य संसाधन 10,000 में खरीदा, तो हमसे देखिए 4 का वैल्यू दिया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी कि 7 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 25 चौके के 100, 25 से गुना करेंगे तो 100, ठीक है। और 2500 से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो इसमें भी 25 से गुना करेंगे तो 25 साथ कितना होता है, 175, 175 पर डबल जीरो कितना हो जाएगा, 17,500 रुपये जो होगा उसका अंकित मूल्य होगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट रुकिए। और ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कर रहा है कि दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग ABCD पुस्तक के वितरण को दर्शाता है। कुल संख्या 2500 है। बी और सी में वितरित पुस्तकों की कुल संख्या है। तो बी में देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं तो सेट दीजिएगा तो वहाँ भी दिखेगा। बी में है 24% और सी में है 18%। तो 24 18 कितना होता है, 24 8 32 और 10 42%, ठीक है। और क्या है, डी और ई में वितरित पुस्तकों की कुल संख्या के बीच अंतर है। डी और ई देखिएगा तो 25 और 20 कितना होता है, 45%। दोनों के बीच अंतर कितना है, 3%। 3% का वैल्यू बताना है। 100% का वैल्यू हमसे कितना दिया है, तो 100% का वैल्यू देखिए 2500 दिया है। तो 100% का जब वैल्यू 2500 दिया है तो 3% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू हो गया, 1% का वैल्यू देखिएगा तो 25 हो गया, तो 3% का वैल्यू हो गया 75। ये तो बहुत ईजी है। तो 75 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अगर हम अब से 3 साल बाद 8640 रुपये चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष है, तो आज हमें कितना धन निवेश करना पड़ेगा। पहले देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 1/5। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 3 बार रेट लगेगा। ये हो गया मूलधन, ये हो गया अमाउंट, यानी कि मूलधन और अमाउंट 5 से 6, 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यानी कि 6। अगले साल भी 5 से 6 और अगले साल भी 5 से 6। 3 वर्ष बाद चाहते हैं हम, 3 साल बाद, यानी कि क्या हो गया 125 से हम 216 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, ठीक है। 125 से 216 हम कितना चाहते हैं, अमाउंट दिया है 216 का वैल्यू हमसे दिया है कितना, 8640 रुपये, 8640 रुपये। तो हमसे 125 का वैल्यू पूछा है। देखिए 216 चौके 864, यानी कि इससे 40 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 40 से गुना करेंगे तो 125 चौके कितना होता है 500, 500 पर 1 जीरो, यानी कि 5000 रुपया जो हो जाएगा। इतना निवेश करेंगे तो 20% के हिसाब से हम 3 साल में 8640 रुपया वापस ले लेंगे मिश्र धन। यहाँ मिश्र धन का वैल्यू दिया था तो हमसे मूलधन पूछ रहा था, इजीली बन गया। 5000 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। आज के क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस में भी उतना खास नहीं था और यूपी पुलिस में भी उतना अभी तक तो खास नहीं आया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के पास आ गए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, ठीक है, औसत नहीं बताया। 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, यानी कि प्रत्येक में 8 बढ़ा होगा, 200 पारी में 8-8 रन बढ़ा होगा, यानी कि 80 रन टोटल एक्स्ट्रा बना दिया है। तो पहले उसका औसत कितना था, अभी 100 रन बनाता है, तो देखिए 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, तो जिससे उसका औसत जो है 8 रन बढ़ जाता है, यानी कि 80 रन एक्स्ट्रा बना दिया है, यानी कि 20 रन जब वो बनाता है तो अपने औसत के बराबर रन बनाता है, क्योंकि 100 रन अभी टोटल बनाया है जिसमें से 80 जो है उसने एक्स्ट्रा ही बना दिया है, यानी टोटल जो है 20 रन बनाता तो वो अपने औसत के बराबर रन बनाता, ठीक है, 20 रन औसत के बराबर रन बनाता, यानी कि उसके पहले एवरेज अगर देखिएगा तो 20 रन का एवरेज है। तो हमसे पूछा उसका नया औसत यानी कि न्यू एवरेज अगर देखिएगा तो 20 प्लस प्रत्येक में 8 की वृद्धि हो गई, यानी कि 28 का एवरेज हो गया। 28 का ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ऑप्शन सी में 20 है, तो 20 तो आंसर होगा नहीं। देखिए फिर से समझिए, 100 रन बना रहा है जिससे उसका औसत जो है 8 रन बढ़ जा रहा है। 100 रन जब वो बना रहा है तो औसत 8 रन बढ़ जाए, यानी कि 10 पारी खेल रहा है, यानी कि टोटल 10 8 80 रन जो है एक्स्ट्रा बना दिया। तो एक्स्ट्रा जब बना दिया तो 20 रन अगर बनाता, 20 रन ही बनाता वो, तो अपने एवरेज के बराबर रन बनाता, यानी कि एवरेज उसका 20 था, जब उसने 100 बनाया यानी कि 80 एक्स्ट्रा बना दिया तो एवरेज 8 बढ़ गया, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 28। 28 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पर 40% की और छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4740 रुपया है और ग्राहक पहले 100 ग्राहकों में से एक है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखिए मान लीजिए 100 ग्राहक से पहले मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था, तो पहले उसने 21% का छूट दिया, यानी कि कितना में दिया 79% पर दिया। 100 ग्राहक के अंदर है यानी कि 40% का और एक्स्ट्रा छूट देगा, यानी कि 60 का सामान को, तो सामान कितना में बेच दिया 4740 रुपया में। तो हमसे पूछ रहा है कि इस एक्स का वैल्यू, इनके अंकित मूल्य का वैल्यू। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से कटाएंगे तो कट जाएगा 7 4 11 4 15 कट जाएगा, 6 से कटाइए 6 7 42, 6 देखिए 6 7 42, 5 4 6 9 54, 79 से 79 कट गया, यानी कि एक्स क्या बचा 10,000 रुपये। 100 गुने 100 यानी कि 10,000 रुपये जो है अंकित मूल्य था, जिसे छूट प्रदान करके वो कितना में 3740 रुपये में 4740 रुपये में बेच जाएंगे। 10,000 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इधर ही बनाते हैं। क्वेश्चन आज कुछ उतना लेवल का नहीं है, क्वेश्चन इजी ही कहेंगे इसे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोष के कारण बेच नहीं सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत है जिन्हें बेचा नहीं जा सका। देखिए 1000 मशीन था, 1000 मशीन में से 20% दोषपूर्ण हो गए, यानी कितना दोषपूर्ण हो गए, तो 20 नहीं है 200 हो गए। इनमें से अंततः 95% को बेच दिया गया, यानी कि 95% कितना हो गया, तो 95 दूनी कितना होता है 190, 90 दूनी 180 10 190। अब बचा उसके पास कितना, 200 में से 90 190 को भी बेच दिया, तो अब उसके पास बचा 10। अब यही 10 जो मशीन जो हो रहा है फालतू हो जा रहा है, तो 10 जो है 1000 का कितना परसेंट है, तो 1%, 1000 का कितना परसेंट है, तो 0 0 से 2 0 1 0 से 1 0, यानी कि 1% जो है मशीन उसका फालतू हो जा रहा है, उसे फेंकना पड़ जा रहा है। तो 1% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आखिरी के 3 कितना सवाल है, 3 से 4 सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करता है। देखिए ए है ए और एक है बी। ठीक है, ए जो है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, यानी कि अगर बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करता है, 1 काम करता है। और टाइम देखिए, टाइम अगर देखा जाए तो अगर ये 6 समय लेता है टाइम, तो ये कितना समय लेता है, 1/6 समय लेता है उससे। ठीक है, ये आ गया हमारा काम का रेशियो और ये हो गया हमारे पास टाइम का रेशियो। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी काम बराबर क्या होता है, काम वर्क बराबर होता है, देखिए एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यहाँ से एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, काम बटे में टाइम। ठीक है, काम बटे में टाइम, यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा 1, 2/6 कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो होगा 3:1। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि देखिए दोनों मिलकर जो है काम को 16 दिन में कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क अगर हमारे पास देखा जाए तो टोटल एफिशिएंसी कितना है 4 और टोटल दिन कितना लग रहा है 16, यानी कि 16 चूँकि 64 टोटल वर्क है। और बी कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 के एफिशिएंसी से 64 दिन में काम को 64 काम को कितना दिन में करेगा, तो 64 दिन में, 64 दिन हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 64 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इसे फिर से समझाते हैं।
देख काम है इससे ये आधा कर रहा है, ए काम कर रहे हैं, 2 कर रहा है तो ये 1 कर रहा है। और टाइम देखा जाए तो 6 समय रहता है, इसका एक 6 समय जो है ए ले, यानी कि कितना समय ले रहा है, तो बटा टाइम करें एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्षमता 1/1 2 होता है 1/, तो यानी कि एफिशिएंसी करे 3:1, एक एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी। तो काम कितना आ गया था एफिशिएंसी, यानी कि 4 काम को 16 दिन में करेंगे, टोटल कार्य आ गया हमारे पास 64। अब बी कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, 64 काम को 1 के एफिशिएंसी से 64 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा टी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 2018 से 2019 तक खाद्यान्न उत्पादों में प्रतिशत की कमी आई है। 2018 देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको यहाँ, और नहीं तो आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट में। 2018 में कितना है 70, और 2019 में कितना है 65। तो कमी आई है, कितना का कमी आई है यही हमसे पूछ रहा है। 5 की कमी आई है, किस पर आई है 70 पर, और गुना 100। 14 5 70, 7 50, 50/7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 7 49, पॉइंट में दिया है 7 7 49, 1 0, 7 1 7, ठीक है 7 1 7, यानी कि 7.1% हो जाएगा। 7.1% कौन कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि इसमें 7.02% है, और ये 5 वाला 6 वाला तो होगा ही नहीं, तो 7.14% जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक परिवार चीनी खरीदने के लिए प्रति माह 240 रुपये खर्च करता है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही की राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को मासिक चीनी के मासिक उपभोग में, ठीक है, 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ प्रति केजी मूल्य, देखिए 25% का मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि पहले अगर चीनी की कीमत 4 थी, तो अब चीनी की कीमत कितनी हो गई 5, 4 से 5 हो गया। तो जो पहले आर्टिकल यानी कि सामान लिया जा रहा था चीनी 5 kg अगर लिया जा रहा है, तो अब सामान अपरिवर्तित करने के लिए 4 kg ही लिया जाएगा, क्योंकि 5 के 20 यहाँ, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइस का उल्टा आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि 5:4। कितना का कमी कर रहे हैं 1 का, लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं दिया है, 1.5 kg दिया है, 1.5 kg। तो हमसे पूछ रहा है कि बढ़ी हुई कीमत, यानी कि बढ़ी हुई कीमत 4 का वैल्यू पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 चौके कितना होता है 15 चौके 60, यानी कि 6, यानी कि 6 kg आ गया, 6 kg। तो देखिए 240 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 240 रुपये खर्च कर रहे हैं, और 6 kg की अब चीनी ही खरीद पा रहे हैं, बढ़ा गया है कीमत। तो पहले कितना खरीद लेते थे 15 5 75, यानी कि 7.5 kg, अब 6 kg खरीद रहे हैं। तो जब 6 kg का मूल्य देखिए 6 kg में हम 240 रुपये लगा रहे हैं, तो 1 kg का मूल्य कितना होगा 40 रुपये प्रति kg होगी, 40 रुपये प्रति kg होगा, तभी ना 6 kg में 240 रुपये लगाएंगे। तो 40 रुपये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ईजी प्रश्न, देखिए प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है जब हम अपरिवर्तित नहीं करें, मतलब अपना जो है खर्चा को, हम रुपया को बढ़ा नहीं रहे खर्चा को, तो हम कितना 6 kg अब चीनी खरीद पाएंगे, क्योंकि चीनी हो गया अब 40 रुपये kg। पहले अगर पूछता तो क्या लिखते 240/7.5 कटाते, तो उतना रुपये चीनी का पहले का कीमत होता, अब का कीमत जो है 40 रुपये प्रति kg है। तो हमारा जो है टोटल क्वेश्चन बन गया है, रिस्ट तक पहुंच गए हैं। अब इसे सबमिट कर देते हैं। क्वेश्चन 20 था, सबमिट, 1 मिनट, सबमिट, सबमिट। देखिए व्यू रिजल्ट, देखिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 क्वेश्चन बन गया है। 13,953 लोगों ने अभी तक इस मॉक को दे दिया है, जिसमें देखिए सभी लोग मॉक अच्छे से दे रहे हैं, क्योंकि हम केवल मैथ बनाने से केवल इतना ही पीछा कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है बढ़िया से मॉक दे रहे हैं। तो आप भी बढ़िया से सारे मॉक को दीजिए। मॉक देने से आपके पूरा क्वेश्चन का जो है एनालिसिस हो जाता है पूरा चैप्टर का। तो इसीलिए पर डे 1 मॉक जरूर देने का कोशिश